अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आजकल जो चल रहा है, अफवाहें फिजूल की फैलाई जा रही हैं। कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी कि भाई सकलैन मियाँ साहब का इंतकाल हो चुका है बरेली शरीफ में, कभी कहीं बच्चा पैदा हुआ है जिसने ये कहा है कि कोरोना हूँ, और कल ही की अफवाह है कि जिसको लेकर के बड़ी घमासान मची रही कि चांद उल्टा नज़र आ रहा है, चांद उल्टा हो गया। अब वजह यह है कि फ्री बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ करें, तो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में खुराफात कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। कभी किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, कभी किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। बस वो निकल पड़ता है कि ये करना है। हमें चाहिए कि हम आफतों वलियात से बचने के लिए उन तरीक़ों पे अमल करें जो कि हमारे असलाफ़ से हमें मिले हैं, हमारे बुज़ुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन से हमें मिले हैं, सहाबा से मिले हैं, हमारे नबी की बारगाह से हमें मिले हैं। हमें उन तरीक़ों पर अमल करना चाहिए, ना कि अफवाहों पर। हम अफवाहों पर ज़्यादा गौर देते हैं, और रहा सवाल के तरीक़े बुज़ुर्गान दीन, असलाफ़ के अक़वाल, इन पर हम अमल करें, उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। बलाएँ सदक़े से आगे नहीं जाया करती, ये हमने सुना हुआ भी होगा, और उलमाए किराम की ज़बानी हो सकता है कि किसी रिसाले के अंदर हमने पढ़ा भी हुआ हो। हमें चाहिए हम सदक़ात व खैरात करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बसरत कैसी है, हमारे पास जैसा है हम वैसा सदका करेंगे। हम अपने आप में हिसाब कितना रखते हैं, लाखों का रखते हैं, करोड़ों को रखते हैं, उस हिसाब से हम अपना सदका करें कि हम इतना सदका कर सकते हैं। हर एक के बराबर नहीं हुआ करता। सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अता करने वाली है। बलाएँ जो टलेंगी, बीमारियाँ जो ख़त्म होंगी, ठीक है, बीमारियों के ज़रिए जो हमें शिफा मिलेगी, वो शिफा देने वाली ज़ात रब्बे करीम रब्बे रहीम की है। दवा ये ज़रिया है, दवाओं को हम इस्तेमाल करें। हमें चाहिए विर्द वज़ाई भी पढ़ें, लेकिन फिर भी हमारी नज़र जो सबब है उन पर ना होते हुए खालिक़ असबाब पर हो, कि जिसने सबब को पैदा किया है, जिसने असबाब को पैदा किए कि ये असबाब बनाने वाली ज़ात कि इस सबब से ये होगा, वो तो रब्बे करीम की है। उस तरफ हम झुकना नहीं चाहते, अपने गुनाहों से तौबा हम करना नहीं चाहते, घबराए हुए हैं किस चीज़ से। मस्जिदों को भी देखा गया था कुछ टाइम पहले, जब तक कि ये हो गया था कि भाई अब मार्केट बंद रहेगा। लॉकडाउन नहीं हुआ था इंडिया में, हमारे लॉकडाउन नहीं हुआ था, कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो एक दिन का वो जनता जब कर्फ्यू था 22 तारीख में, तो मस्जिद छकाछक भरी हुई थी उन लोग की, यानी यूँ समझ लीजिए जुमा। ये बताइए कि इसके अलावा क्या फजर में नमाजी नहीं हुआ करते थे घरों पे अपने? अभी यहाँ पे फजर में भी भर रही थी मस्जिदें। क्या इशा में नमाजी नहीं हुआ करते थे अपने घरों में? हुआ करते थे, इल्ला माशाअल्लाह के कोई नहीं है मार्केट से में लेट आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर तो हुआ करते थे। लेकिन ये मस्जिद जो भरी, वो जब कर्फ्यू लगा, क्यों लगा भाई? कोरोना की वजह से, कोरोना फैल ना जाए। तो कोरोना का खौफ इतना, और खौफ खुदा बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे नहीं भाई खौफ खुदा तो है, इसी वजह से तो नमाज़ पढ़ने गए, तो खौफ खुदा है, तो ये खौफ खुदा जो है ना वो रहेगा। कोरोना ये बीमारी है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगी, ये दम तोड़ेगी अपना।
लेकिन मेरे रब की ज़ात हमेशा से और हमेशा रहेगी। तो रब का खौफ और प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क, ये हमारे दिल में हमेशा पेवस्त रहना चाहिए कि हमारे दिल में ये मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और खौफ खुदा ये बना रहे। बना रहेगा तो वो मस्जिद आबाद भी नज़र आएंगी। अभी फ़िलहाल में तो चूँकि मुल्क का जो कानून है, उस कानून के हिसाब से हमें चाहिए कि हम जितनों की हमें हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे प्रदेश में हमें डीएम की तरफ से जो है ना कहा गया है कि भाई यहाँ के मदारिस को बंद कर दिया जाए, तो बंद खैर कर दिए गए हैं। और मस्जिदों में कहा गया है कि 5 नमाजी पढ़ें। तो अइम्माओं को भी चाहिए कि कुछ अगर इसमें हो कि नहीं ठीक है भाई नमाज़ पढ़ने दो, नमाज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो परेशानी आ जाए उसके बाद रुकें। इससे बेहतर है कि हमें चाहिए कि 5 की इजाज़त मिली है तो हम 5 नमाज़ पढ़ें, 5 बंदे नमाज़ पढ़ें मस्जिद में जमात के साथ, बाकी अपने घरों पे पढ़ लें, घरों पे अदा कर लीजिए। सही है ना, ये कीजिए। और बाकी अफवाहों से दूर रहिए, अफवाहों से बराह करम अफवाहों से दूर रहिए। और इसके अलावा कल चूँकि मेरी तबीयत काफ़ी अलील है, चल रही है और थी भी, तो मैंने वैसे भी वॉइस वगैरह डाले हैं कई एक कि ये अफवाह है, इनके चक्कर में ना पड़ें, उलमाए किराम से रब्ता करें। पर कई एक पढ़े लिखे दिखने वाले, दीनदार दिखने वाले लोग जो अपना चैनल चला रहे हैं, उन लोगों ने ऐसी खुराफाती वीडियो डाली हुई हैं कि अरे भाई चाँद उल्टा नज़र हो गया है और चाँद की वजह से जो है ना बस क़यामत की ये निशानी है, बड़ी निशानियों में से निशानी है, क़यामत करीब है। अरे भाई बाकी और कहाँ गई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़ुहूर होने वाला है दमिश्क की पूर्वी जामा मस्जिद में, वो नहीं होना है क्या? दज्जाल को नहीं आना है क्या? याजूज व माजूज, भाई कहाँ खोए हुए हैं हम? हैं, अजीब बात करते हैं। ये खिलाफ मामूल हो सकता है भाई, रब का हुक्म है अगर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यूँ लीजिए कि आपने चाँद, ये कलीनुमा है, अब कलीनुमा चाँद दिन में कब देखा है? अब आज देखिए आप, आज कैसा नज़र आता है? शाम को देखा होगा, सीधा नज़र आया नहीं आया? कलीनुमा चाँद है। अब ये समझिए, ये चाँद है, देखिए ये चाँद है, ये ठीक है नहीं? समझ में आ रहा आपके? ये चाँद है। अब ये चाँद हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरीके का चाँद है, ठीक है? जब ये इस तरीके का चाँद है, अब ये सीधा है तो हमें सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है? अब ये अब देखा कहाँ था हमने? इधर की जगह इधर देखा। अब ये घूमता हुआ जब इधर को आएगा तो अब ये उल्टा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है भाई। चाँद आसमान यूं करके आया गोल घूमता हुआ, तो अब कैसा नज़र आ रहा है आपको? ये उल्टा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा? बस बात इतनी सी है, जब ये गोल होगा तो उल्टे सीधे का फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है, चूँकि वो गोल ही इधर को आता है, वो गोल हुई उधर को चला जाता है। तो शायद दिन में जो है गोल किसी ने इस तरफ तवज्जो ना दी हो। फिर से गौर कीजिएगा इस बारे में और अफवाह में ना पड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।